सर्जरी करेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ सोहेल सेठ जुड़ रहे हैं, जाने माने एड गुरु भी हैं और मार्केटिंग गुरु भी हैं। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ आलोक मेहता है, वेटरन जर्नलिस्ट, फॉर्मर एडिटर आउटलुक के, और नई दुनिया के मिस्टर शहजाद पूनावाला है, पुराने कांग्रेस में रह चुके हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मैं सबसे पहले आलोक मेहता शुरुआत आपसे करता हूं। संदिग्ध थे जितिन प्रसाद, संदिग्ध, सेकुलर नहीं थे जितिन प्रसाद। वीरप्पा मोइली का यह कहना कितने बड़े मायने हैं? देखिए, वीरप्पा मोइली कुछ भी कहे, चूंकि हर आदमी इस समय सोचता है कि मैं कहाँ रहूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। जितिन प्रसाद जो है, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद थे, कितना वो क्लोज रहे एक समय में। ठीक है, एक प्रतीकात्मक चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ तब भी लड़ा था, लेकिन जितिन प्रसाद को तो प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रही थी। इसलिए अभी आपने अपनी शुरुआत में भी जो कहा, असली झगड़ा ये है कि राहुल गांधी की चले कि प्रियंका की चले कि सोनिया जी की चले। पहले घर में 3 लोग डिसाइड नहीं कर पाते, और खास करके राहुल गांधी किसी की सुनने को तैयार नहीं। न वो, मेरा तो ख्याल है वो बहन की भी नहीं सुनते, न माता जी की सुनते हैं। अब किसकी सुनते हैं? उनके जो 10-5 लोग हैं, मेरा ख्याल है सोहेल सेठ जी, अभी एक डिस्कशन में मैंने देखा था, उन्होंने भी कहा कि 20 आदमी या 10 आदमी के पास उससे ज़्यादा 11-21 से वो मिलते नहीं हैं। या मिलते भी होंगे तो ऐसे मिलते हैं जिससे वो अपनी बातें कहते रहे, और या ट्विटर पर या फेसबुक उनके जो सपोर्टर हैं, जो गूगल देख करके करते हैं, वो जितेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी उनको पता नहीं होगा कि कौन थे, या राजीव गांधी ने किसके साथ सहयोग लिया था, ये भी उनको नहीं मालूम होगा। एमपी कांग्रेस ने कांग्रेस की बकायदा ऐसी ट्वीट दयनीय करा कि अच्छा है वो चले गए। मतलब उन्होंने जो शब्द लिखे, कूड़ेदान की संज्ञा दी, वो वाकई बड़ा अफसोसजनक था। कोई भी किसी पार्टी से नेता चला जाता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। आज कपिल सिब्बल के साथ हमने एक इंटरव्यू किया, कपिल सिब्बल ने बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि सुननी पड़ती है एक सीईओ को भी। सोहेल सेठ, आपका तो सीईओ से भी इंटरेक्शन होता है, नेताओं से भी इंटरेक्शन होता है। कपिल सिब्बल वो एक नेता सिर्फ नहीं है, पूर्व मंत्री नहीं है, एक बड़े वेटरन लॉयर भी हैं। उनका कहना, वो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं कपिल सिब्बल, उनका यह कहना कि सुनना पड़ेगा, अगर सुनोगे नहीं तो यह हाल हो जाएगा। देखिए, मैं बोल सकता हूं अभी? जी जी मिस्टर सेठ, प्लीज गो ऑन। जी सोहेल जी बोलिए। सोहेल सेठ, हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सोहेल सेठ, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। प्लीज मेक योर पॉइंट। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे पहले स्पीकर ने भी कहा, आज स्थिति ये है कि कांग्रेस में कोई इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि इज्जत नहीं है। वो बेइज्जती करते हैं लोगों की, और वो समझते हैं कि अभी भी वो राजा हैं, और ये राजा और रंग की कहानी अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर नेता नेता तब होता है जब वो जीतता है, और नेता तब होता है जब उसके फॉलोअर्स होते हैं। अब कांग्रेस लगातार हार रही है। ठीक है, पंजाब में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में गठबंधन में है, पर ज्यादातर हारती हुई पार्टी है कांग्रेस। और कांग्रेस में कोई विमोचन नहीं, कोई ये नहीं कि भाई हम अंदरूनी झांक कर देखें कि हमने क्या गलतियां की हैं। राहुल गांधी समझता है कि वो कोई गलती कर नहीं सकता। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये परिवार चलाने के दिन अब चले गए। क्योंकि जो मोदी और शाह ने आपको दिखाया कि भाई जो एक राजनीतिक पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये लीडरशिप से चलती है, डिसीजन से चलती है। ये नहीं कि आप अपने कमरे में बंद रहें या आप अपने कुत्ते के साथ खेलें, जबकि कोई बड़ा नेता आपसे कोई चर्चा करने आया है या सलाह मशवरा लेने आया है। और यही जो इनकी आदतें हैं, आज इसी वजह से कांग्रेस इस स्थिति में है। तो जैसे आपने सही कहा, मध्य प्रदेश की जो ट्वीट थी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ट्वीट, उससे आपको पता चलता है कि पार्टी कितनी तुच्छ हो गई है, कितनी गिर गई है अपनी आंखों में और औरों की आंखों में। आप एक जाते हुए नेता के लिए क्या ये शब्द यूज करेंगे, ये शब्द प्रयोग करेंगे? कभी नहीं। और आप क्या समझते हैं, जो मिलिंद देओरा है, जो सचिन पायलट है, इनको नहीं लगता कि अब इनका भी समय आ गया है? और वो क्यों रहे कांग्रेस में, जहां आपको ना इज्जत है, ना जीतने का मौका है, ना आप पार्टी में फेरबदल कर सकते हैं? तो आप रहेंगे क्यों? और यही मुद्दा है।
कांग्रेस लेकिन सोहेल, एक इसमें मेरा एक काउंटर भूत सवाल है। बंगला है, भारतीय जनता पार्टी भी जिसमें तो लगातार तीन चुनाव भूत नहीं हैं। जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी भी तो कई चुनाव हारी, लगातार 2 टर्म बीजेपी चुनाव हारी। देखिए, अटल जी की सरकार गई 2004 के अंदर, 5-10 सीटें कांग्रेस की ज्यादा आ गई, वहां से सरकार और गठबंधन कांग्रेस के अच्छे थे, कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें मैडम गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन फिर मनमोहन सिंह की एंट्री हुई। 2009 के अंदर एल.के. आडवाणी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया, लेकिन बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। बीजेपी भी तो चुनाव हारी, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं गई। नहीं, पर बीजेपी दो, आपने बहुत सही कहा, 2 अंतर हैं कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस सरकार चलाना जानती है, अब इलेक्शंस नहीं जीत सकती। और जो बीजेपी जब हारी भी, तो बीजेपी की का जो संगठन था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कायम रही, और बीजेपी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन किया, जो कांग्रेस नहीं कर रही। आपने सही कहा कि ठीक है, बीजेपी हारी, तो बीजेपी ने क्या किया हार के? संगठन को स्ट्रेंथन किया, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया, रीऑर्गेनाइज किया। कांग्रेस ने जब से हारी है, उसने क्या किया? राहुल गांधी अभी भी बंद है अपने कमरे में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। उससे ज्यादा वो क्या करते हैं? आपने अपनी शुरुआत में कहा कि सचिन पायलट को जो उन्होंने कहा 10 महीने पहले, उस पर अमल हुए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस अभी भी एक पारिवारिक फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक्चुअली जैसे पहले स्पीकर ने कहा, इट्स ए हिंदू डिवाइडेड फैमिली। वहां 3 लोग हैं, 3 अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो आप मुझे कहिए, अगर आप नेता हैं और आपका कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी है, आप कांग्रेस में क्यों रहेंगे? बेइज्जती होने के लिए? बेइज्जत होने के लिए कांग्रेस नहीं की ना। जी, मेरे साथ बाकी भी स्पीकर्स हैं, मैं सोहेल उनका भी रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला इज देयर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, जो कि कांग्रेस में है और प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। आचार्य जी, महत्वपूर्ण यह है कि हार जीत हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। समाजवादी पार्टी भी हारी, बीएसपी भी हारी, सब पार्टी हारती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन अभी वीरप्पा मोइली का जब मैं बयान पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें एक शब्द को पकड़ा, वो था कि हमेशा से संदिग्ध थे जितिन, धर्मनिरपेक्ष नहीं है जितिन, जातिवादी नेता थे जितिन। तो कांग्रेस पार्टी तो